25 जून 1975 की रात को बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के, बिना किसी पार्लियामेंट के पूछे, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की एडवाइस पर इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। और रात भर वहीं पुलिस रेड्स होते हैं। जयशंकर, नारायण प्रसाद और मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब सुबह तक जेल में थे। मीडिया पर ताला लग गया था। कोर्ट्स के हाथ इफेक्टली बंद कर दिए गए थे। ये लगभग 21 महीनों तक चलता है। और वहीं 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने सफदरजंग वाले रोड निकल रही थी। उन्हें उसी डे एक ब्रिटिश मेकर के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देना था। वो अपने गार्डन में चल रही थी। कुछ ही कदम दूर उनके दो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, सतवंत सिंह और बीट सिंह। दोनों गार्ड उनकी अपनी प्रोटेक्शन देने के लिए थे। बीट सिंह ने अपनी बंदूक ली और इंदिरा गांधी पे फायर कर दिया। वहीं सतवंत सिंह ने अपनी गन ली और 30 राउंड फायर किए थे इंदिरा गांधी के ऊपर और सडनली इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। हेलो गाइस, 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के घर में एक बेटी पैदा होती है। उसका नाम रखा जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि बाद में इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो उनके पिता थे। और उनके दादा मोतीलाल नेहरू एक बड़े वकील और कांग्रेस लीडर थे। वहीं इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी घर पे आते थे, जहाँ आजादी की लड़ाई डिनर टेबल पर कॉन्वर्सेशन होती थी। जब इंदिरा 3 साल की थी, उनकी मां कमला नेहरू ट्यूबरक्लोसिस से बीमार पड़ गई थी। जब वो 18 साल की हो गई तो उनकी मां दुनिया से चली गई थी और उनके पिताजी जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने उनको बार बार लॉकअप में कैद किया था। इंदिरा का बचपन अकेला और दर्द भरा था। इंदिरा के इसी अकेलेपन के लिए नेहरू जी ने लेटर लिखना शुरू किया था, अपनी बेटी को दुनिया का इतिहास आजमाने के लिए, जेल की दीवारों के पीछे से ही। ये लेटर्स बाद में एक फेमस किताब बन गई थी। पढ़ाई के लिए वो ऑक्सफोर्ड गई, सोमरविले कॉलेज में, लेकिन वहाँ और एक इंसान से मुलाकात होती है, फिरोज गांधी, एक फारसी मिडिल क्लास जर्नलिस्ट और एक्टिविटीज। मगर ये नेहरू को रिश्ता पसंद नहीं था, पब्लिक बैकलेश था। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। लेकिन इंदिरा ने अपनी मर्जी से शादी की 1942 में। शादी के 2 महीने बाद ही ब्रिटिश सरकार ने उन दोनों को जेल में डाल दिया था। कुछ टाइम उन्होंने जेल में ही बिताए थे। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ राष्ट्रपति भवन में चली आई थी, होस्टेस और कॉन्फिडेंस बनके। लेकिन यहाँ एक बात समझाना जरूरी है, ये एक कोई डॉटर का रोल नहीं था। इंदिरा गांधी की वहाँ से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हर वर्ल्ड लीडर जो नेहरू से मिलने आते थे, इंदिरा उनसे बात करती थी बिना किसी ऑफिशियल पोजीशन के। वो धीरे धीरे एक इंटरनेशनल प्रेजेंस बन रही थी। 1959 में इंदिरा गांधी फाइनली कांग्रेस लीडर बनती हैं, अपने पिता की पार्टी की प्रेसिडेंट। क्रिटिक्स ने कहा नेहरू की बेटी है, इस वजह से पोजीशन मिली है। लेकिन ये कुछ पॉइंट तक सच था। लेकिन कुछ लोग इंदिरा गांधी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनको बहुत जल्दी जवाब मिलने वाला था। मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की सडनली डेथ हो जाती है। इंडिया के पहले पीएम चले गए थे। इंडिया शॉक में था। इंदिरा गांधी फिर एक बार अकेली पड़ गई थी और फिर लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने इंदिरा को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया था। एक छोटी सी मिनिस्ट्री इंदिरा को एक कॉर्नर में रख सकते हैं, मगर ये बड़ी गलती थी ये सोचना। जनवरी 1966 को
लाल बहादुर शास्त्री की भी सडनली डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। इंडिया में एक पावर वैक्यूम था। कांग्रेस के सीनियर नेता जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता है, उन्हें एक ऐसा पीएम चाहिए था जो उनकी बात माने। तो उन्होंने सोचा नेहरू की बेटी को बिठा दिया जाए, गूंगी गुड़िया, यही उनका निकनेम था इंदिरा के लिए। 23 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इंडिया की, और पहली महिला भी थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही ले जाए। एक बार पीएम बनते ही सिंडिकेट को समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इंदिरा वो पपेट नहीं थी जो कि वो सोच रहे थे, वो एक चेस प्लेयर थी। 1969 में उन्होंने एक ऐसा मूव किया जो इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटिशियन दोनों को हिला के रख दे। बैंक नेशनलाइजेशन, इंडिया के 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स गवर्नमेंट ने ले लिए थे और गरीबों के लिए भी सुविधा दे दी, गरीब भी बैंकों का इस्तेमाल करेंगे। कोई पीएम ने ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लिया था पहले। गरीबी हटाओ, यही उनका पहला नारा था और लोग दीवाने हो गए थे उनके लिए। 1971 में इलेक्शन होते हैं, 352 सीट जीती थी इंदिरा गांधी ने। 518 सीट में से इंदिरा गांधी अब ट्रूली एब्सोल्यूट पावर में थी। 1971 को जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, ये वो चैप्टर था जो कि इंदिरा गांधी को प्रेजेंट बनाता है। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी बंगाली लोगों पर एक्ट्रोसिटीज कर रही थी, लाखों लोग मार दिए गए थे, 1 करोड़ से भी ज्यादा रेफ्यूजीज इंडिया आए थे। अमेरिका का कहना था कि कुछ मत करो, ये हमारा एली है पाकिस्तान। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंदिरा को पर्सनली हेट भी किया था और गालियां भी दी थी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, रिकॉर्ड हैं और वो टेप्स आज भी मौजूद हैं। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के बिना परवाह किए हुए दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने वॉर में एंट्री ली थी। 13 दिन में 93,000 से ज्यादा सोल्जर सरेंडर कर चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था। बांग्लादेश एक नया देश पैदा हुआ था। पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी जी का नाम गूंजा था। ऑपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कभी इंदिरा के दुश्मन थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर उनकी तारीफ की थी। 1974 में इंडिया में सब ठीक नहीं चल रहा था। ऑयल क्राइसिस थी, महंगाई आसमान पर थी, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही थी और एक इंसान ने पूरे देश को उठा दिया। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, टोटल रेवोल्यूशन। स्टूडेंट सैड थे, सरकारी मुलाजिम स्ट्राइक पे थे और इंडिया की कुर्सी हिलने लगती है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया था। इंदिरा गांधी का 1971 का इलेक्शन इनवैलिड है। टेक्निकली वो पीएम पद पर रहने की हकदार नहीं है। पूरी अपोजिशन ने रिजाइन लेटर मांगा था। लाखों लोग स्ट्रीट पर आए थे। इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25-26 जून 1975 की रात को उन्होंने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास एक लेटर भेजा था। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने साइन किया रात के अंधेरों में। रात भर ऑपोजिशन नेता एक एक करके गिरफ्तार होने लगते हैं। जेपी नारायण और मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी ये गिरफ्तार होते हैं। हजारों लोग जेल में डाल दिए गए थे बिना किसी केस के, बिना किसी ट्रायल फेस के। अखबारों के प्रेस ऑफिस की बिजली काट दी गई थी, सेंसरशिप लगा दी गई थी, कोई भी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता था। प्रेस की आजादी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और इस इमरजेंसी में एक और चैप्टर था, संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। कोई इलेक्टेड पोजीशन नहीं, कोई ऑफिशियल रोल नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकली देश चला रहे थे। संजय गांधी के 2 प्रोग्राम थे जो आज भी लोगों को अंदर डर जगाते हैं। पहला नसबंदी अभियान, दूसरा दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ा, पूरी बस्ती पर बिल्डोजर चला दी थी। इमरजेंसी पूरे 21 महीने चलती है, जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक। तो सवाल ये है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू क्यों की थी? क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए? ये एक सिंपल आंसर है, लेकिन उन्होंने जेन्युइनली बिलीव किया था कि वो ही इंडिया के लिए सही हैं। ये एक ऐसी सोच है कि हर डिक्टेटर के पास होती है, मैं ही देश को चला सकती हूँ। जनवरी 1977 को फाइनली इंदिरा गांधी ने इलेक्शन अनाउंस किए थे। जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी सत्ता गंवा चुके थे और जनता दल पहली बार चुनाव जीतकर सरकार बना रही थी। कांग्रेस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार हुई थी। डेमोक्रेसी ने बिना एक बुलेट के अपना जवाब
दे दिया था। 1977 के बाद इंदिरा गांधी पॉलिटिशियन से एक आम इंसान बन गई थी। उनका ऑफिशियली बंगलू गया और सिक्योरिटी रिडक्ट हुई थी, लेकिन जनता पार्टी ने खुद को ही बर्बाद कर लिया था। उनके लीडर एक दूसरे से ज्यादा देश से लड़ रहे थे। इंडिया के कॉमन आदमी को फिर से इंदिरा गांधी की तरफ देख रहे थे। 1980 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी फिर से वापस आती हैं और फिर मैसिव मेजोरिटी के साथ इंडिया ने उन्हें एक बार फिर से दूसरा मौका दिया था। लेकिन इस वापसी में एक और ट्रेजेडी उनके साथ इंतजार कर रही थी। 23 जून 1980 को संजय गांधी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। संजय गांधी 33 साल की उम्र में चले गए थे। इंदिरा गांधी अब जेन्युइनली अकेली थी और उन्होंने अपने दूसरे बड़े बेटे को, राजीव गांधी को, पॉलिटिक्स में ले लिया था। राजीव एक एयरलाइन पायलट थे। पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब इंदिरा के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए राजीव गांधी को साथ लिया था। 1980 में पंजाब में एक अलग टेंशन था। खालिस्तान मूवमेंट, एक अलग सिख होममेंट की डिमांड थी और इसी मूवमेंट का चेहरा था जनरल सिंह भिंद्रावाले। ये एक वेरी कंप्लीट और कॉन्टेंट हिस्टोरिकल क्वेश्चन है और फिर वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। 1984 तक भिंडरवाले और उनके आर्मेड फॉलोअर्स गोल्डन टेम्पल के अंदर थे, सिखों का सबसे बड़ा पैलेस। इंदिरा गांधी के पास एक इम्पॉसिबल चॉइस थी, मिलिट्री एक्शन तो सिख सेंटिमेंट हर्ट होगा, कोई एक्शन नहीं लिया तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होंगे। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन का नाम था, इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गई थी। 3 दिन की लड़ाई थी, भिंडरवाले मारे गए, पूरी सिख कम्युनिटी टूट गई थी। इंदिरा गांधी को वार्निंग्स आई थी, आपकी जान खतरे में है। उन्हें सजेशन दी गई थी बॉडीगार्ड सिख में से रिप्लेस कर दिया जाए, जो भी बॉडीगार्ड हो सिख कम्युनिटी के उनको बदल के रख लिया जाए। उन्होंने कहा मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मगर ये गलत डिसीजन था इंदिरा गांधी का। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी उस दिन ब्रिटिश जर्नलिस्ट को पीटर उस्टिनोव को इंटरव्यू देने वाली थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। सुबह गार्डन में निकल रही थी और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड थे सिख बीट सिंह और सतपथ सिंह। बीट सिंह ने आगे बढ़कर पिस्तौल निकाली और फायर शुरू कर दिया था उन पे। 3 बुलेट्स चलाई गई उन पे। सतवंत सिंह ने सैटन गन से फायरिंग करना शुरू कर दिया था। 31 बुलेट्स इंदिरा गांधी को लगी थी। वहीं सिख गार्ड ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, हमें जो करना था हमने कर दिया। वो IIMs में ले जाया गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था तुरंत। 2:23 पर इंदिरा गांधी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इस स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। और उसके बाद इंडिया में पूरी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। 1984 के सिख राइट्स 3 दिन तक दिल्ली में और अदर सिटीज में सिख कम्युनिटीज पे ऑर्गेनाइज्ड अटैक हुए थे। 3000 से ज्यादा सिख मार दिए गए थे, ऑफिशियली काउंट। कहीं सिखों को पीटा जा रहा था तो कहीं उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी। दिल्ली में करीब 3000 सिखों की हत्या हुई। कुछ रिपोर्ट में 3300 के करीब भी हैं। ये इंडिया के इतिहास में से एक और काला अंधेरा था। उसी रात 40 साल के राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। यही थी गाइस इंदिरा गांधी की जर्नी। आई होप आपको पसंद आए हो। तो मैंने एक और वीडियो बनाई है राजीव गांधी के ऊपर, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।